कृष्ण ने शांति दूत बन के कैसे बात रखी अपनी, एक उसमें सजेशन भी था, चेतावनी भी थी और उनकी वास्तविकता से परिचय भी कराया कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और बिखर। मतलब इतनी विकट परिस्थितियों में भी देखकर तो पांडव कुछ और निखर गए, उनको कमजोर मत समझो, और ज्यादा शक्तिशाली हो गए। ठीक है ना, कहते ना सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, क्योंकि मित्रता का संदेशा लाए थे कृष्ण, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। क्योंकि राजा तो धृतराष्ट्र थे, कार्यकारी थे, लेकिन कमांड कौन देने लगा था? लड़का बड़ा हो गया दुर्योधन, 100 पुत्रों में सबसे बड़ा दुर्योधन था, राजकुमार था, राज्याभिषेक हो गया था, पावर इसी के पास थी। ठीक है ना, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। ठीक है ना, भगवान तीन लोक के स्वामी श्री कृष्ण हस्तिनापुर की सभा में पांडवों का संदेशा लाए। वास्तविक लेके किसके लिए आए थे? दुर्योधन के लिए, लीला इसकी थी। पर चूंकि राजा कौन था? कार्यकारी राजा धृतराष्ट्र, तो फ्रंट में कौन हो? धृतराष्ट्र पे बोल के सामने रख के बात कर रहे। अब देखिए, अब कृष्ण ने अपनी बात रखी, इनने पूछा भाई मुझे आदत होगी करके इतनी संपत्ति की, तो मैं कैसे लौटा दूंगा? तो मेरी है भाई, इंद्रप्रस्थ हो चाहे हस्तिनापुर हो चाहे उसकी सीमाएं हो, अब हम तो उसके नाम आदि हो गए, हम नहीं लौटा सकते। अब कृष्ण को थोड़ा सा बुरा लगा, भाई इतनी अच्छी हम बात कर रहे हैं कि भाई आपने जो 12 वर्षों की अज्ञातवास सब 13 वर्ष दे दिया, वनवास पूरा हो गया, अब आगे लौटा नहीं लौटा। तो कृष्ण ने फिर चेतावनी, कृष्ण की चेतावनी सुनो, दो न्याय अगर तो आधा, अगर किसी की 100 एकड़ जमीन, एक पिता की 2 पुत्र, तो 50-50 बढ़ जाने दो, क्या इशू है? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। पूरी जितनी धरती सब रख लो, लेकिन 5 गांव दे दो। लेकिन कृष्ण को हल्के में मत लेना, 5 गांव भी जब मांगे थे ना, तो 5 गांव 5 पांडवों के नाम पर मांगे थे। और धृतराष्ट्र ने और दुर्योधन ने और शकुनी ने क्या सोचा? 5 गांव भी दे देंगे इनको, तो 5 गांव ये बीच बीच में ऐसे बसा देंगे, 5 स्वर्ग बस जाएंगे, हस्तिनापुर की हैसियत नहीं बचेगी। तो वो कृष्ण थे। फिर भी देखो कितना छोटा प्रस्ताव किया, इतने बड़े बड़े देश तुम्हारे पास, 5 गांव दे दो, दैट्स ऑल, समस्या ही खत्म। ठीक है ना, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीर ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था साथ दूसरे साधने चला। दुर्योधन ने एक आदेश दे दिया अपने सैनिकों को, इस ग्वाले को बांधो, मेरी सभा में ललकार रहा है, 5 गांव दे दो। कैसे दे दो? बांधो। किसको? 3 लोक के स्वामी को बांधो। समझो, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध उसे साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो मतलब बिल्कुल वो परिस्थिति बन जाती है ना, तो पहले तो बुद्धिहीन होती, जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस अपन ने भी पढ़ा था, यही होता है, उनका चेतन मन खत्म। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, भाई क्रोध आएगा ही, तुम शांति दूत समझ रहे, शांति दूत है, 3 लोक के स्वामी, इतना हल्के में क्यों ले रहे? भाई 5 गांव का ऑफर दिया ना, दे दो। नहीं माने, उल्टा तुम उनको बांधने जा रहे। शांति दूत को बांधना एक बहुत बड़ा पाप है, मतलब जघन्य पाप है उस समय का, नहीं कर सकते। वो शांति का प्रस्ताव लाए, मैत्री का प्रस्ताव स्वीकार करो, अस्वीकार करो, अस्वीकार करो तो अपने हिसाब से डिफेंड करेंगे। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में,
उंध्याचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष विस्थल विशाल, भुज परिधि बंध के घेरे हैं, बेनाग मेरु पग मेरे हैं, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, शब है मेरे मुख के अंदर। अरे बचपन में जब मिट्टी खाई थी तो मम्मी को ब्रह्मांड दिखा दिया था मुंह में, मूर्छित हो गई थी वो मेमोरी ना इरेज किए थे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की, कि भाई भूल जा उसको थोड़ा सा, नहीं तो क्या होता सोचो। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, द्रग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जर क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरिति सर सिंधु मंद्र, शतकोटि ब्रह्मा शतकोटि महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध दे। अब इसके बाद जब भाई कृष्ण का तो क्रोध बढ़ गया था, रुके है नहीं, सब कांपने तो लगे, यहां तक कि कर्ण सबसे ज्यादा विचलित हुआ था। क्यों? उसको दुर्योधन की भी परवाह थी, मित्र था, मित्रता तो निभानी है, ठीक है ना। कृष्ण ने आगे क्या कहा? भूलोक अतल पाताल दे, भूलोक अतल पाताल दे, गत और अनागत काल दे, जो बीत गया और आने वाला है, गत और अनागत काल दे, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रंग, मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, कहां इसमें तू है। मतलब महाभारत की चेतावनी पहले से दे दी कि ऐसा विध्वंस होगा कि तू खुद को खोजेगा कि ये मृतकों से जो भूमि पड़ी ना, लासी लासी, उसमें तू कहां है ढूंढ, तू मुझे बांधने चला है। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। जब गीता का उपदेश दे रहे थे उसके पहले अर्जुन ने एक छोटा सा व्यंग कर दिया था कृष्ण पे, खुद को ईश्वर कहते हो तो पहले अपना नाम बताओ, किया था एक। तब उन्होंने दिखाया विकराल स्वरूप की, एक साइड से मरते आ रहे लोग, एक साइड से जन्म लेते जाते। देखो आगे मजा आएगा। सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में तपता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर। ये बच्ची पूछ रही थी ना, दृष्टि करी, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, और जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसते लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सुनने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। अब यहां से दुर्योधन का अपना भी थोड़ा सा शुरू हो गया। अब सब समझाने लगे, बैठ जा भाई बैठ जा, विकराल रूप देख रहा, बैठ जा, पता नहीं कब भस्म कर दे तुझे। फिर भी उसका मन तो था कि भाई हमारी सभा में कोई लल्ला, ईगो ट्रिप पे चलता था हमेशा, और ऊपर से उस समय का श्रेष्ठ गधाधर था, बहुत शक्ति थी उसके पास भी। कृष्ण कहते हैं दुर्योधन की ओर, अब उसका मुख बदल गया था, धृतराष्ट्र से डायरेक्शन चेंज हो गई थी, दुर्योधन तक आ गई थी जहां सीधा मैसेज देना था। अब कहते हैं हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, तेन संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय हो कि मरण होगा। याचना नहीं अब रण होगा, अब ये याचना नहीं होगी, शांति दूत नहीं बनूंगा, अब रण होगा, जीवन जय या फिर मरण होगा। ठीक, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर भंगी प्रखर, फड़ शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। ये जो महाभारत होगा ना, ये एक बार ही होगा, लेकिन ऐसा होगा ना पहले हुआ था ना होगा। ठीक है, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद के छूटेंगे, 22 सवाल सुख लूटेंगे, मतलब कुत्ते लड़ैया लोमड़ी मांस चीट के गए वो सुख लूटेंगे लाशों के। भाई पे भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद के छूटेंगे, 22 सवाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा, कि तूने ही हिंसा करवाई है, जो 5 गांव नहीं दे सका तू,
ठीक है ना। थी सभा सन्न, जैसे आप लोग शांत नहीं बैठे चीपट आपने, थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। मतलब कृष्ण की इस तीव्र एकदम ज्वलनशील आवाज से, तेज से पता नहीं चल रहा था कि कितने बस मूर्छित हुए हैं, कि मतलब कुछ ऐसे हैं कि शांत पड़े हैं ना। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर नगाते थे, भीष्म विदुर सुखपाल। विदुर मैंने बताया था, इनके हाथ में दंड दिया था, कानून मंत्री थे, कानून दिया था। भीष्म पितामह जो कि पूरे हस्तिनापुर को अपने कंधों पे ढो रहे थे कि मैं इनका सेवक हूं, मैं अनुचित नहीं होने दूंगा, ठीक है ना, इनको यहां धर्म स्थापित करना था। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। ये कृष्ण की चेतावनी थी, किसके लिए? दुर्योधन।